सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लाइन में। तो आइए शुरू करते हैं टॉप जी के जीएस क्वेश्चनों को, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया गया है कि द्वितीय जो हरित क्रांति है, इसका संबंध इनमें से किससे होगा। ध्यान देना, आपको यहाँ पर द्वितीय हरित क्रांति की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अधिक उपज देने वाली बीजों से, अगला है गेहूं के उत्पादन से, तीसरा है चावल के उत्पादन से, और चौथा है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। तो द्वितीय हरित क्रांति का जो संबंध है वो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। अब यहाँ बात करते हैं कि जो प्रथम हरित क्रांति थी, फर्स्ट वाली, उसकी डेट क्या थी, वो कब शुरू हुई थी। तो इसका आपको बताना है, अगर आपको पता है तो इसका जो सही जवाब है वो है 1966 से जो है ना वो चालू हुई थी प्रथम हरित क्रांति। ठीक है, तो 66-67 से चली थी। और यहाँ पूछा है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो ध्यान देना, आपको जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से इसका संबंध है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल के निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी। यहाँ आपको बताना है कि कौन सी घटना अकबर के शासनकाल में सबसे बाद में हुई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड दीन इलाही की घोषणा, जो कि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1982 में। 1982 में जो है दीन इलाही धर्म की घोषणा हुई थी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो ध्यान देना, आपको हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो हुआ था कब, 1576 में। ये आपको याद रखना है, डेट कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो हल्दी घाटी का जो हुआ था वो 1576 में हुआ था। और सबसे लास्ट में जो है जो घटना हुई थी अकबर के शासनकाल में, वो हुई थी दीन इलाही की घोषणा हुई थी। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। यहाँ पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है वो किया गया है। तो आर्टिकल 51A में किया गया। ध्यान देना, आपको 51 नहीं 51A में इसका आंसर है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख यहाँ किया गया है। ठीक है, ओके। अच्छा 51 में फिर क्या है, तो 51 में जो भी शांति से रिलेटिव अनुच्छेद है ना वो 51 में बताए गए हैं। जबकि 52 में जो है वो यहाँ पास राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी यहाँ पास बात करी गई है। किसकी, प्रेसिडेंट के चुनाव की यहाँ पास अनुच्छेद 52 में बात करी गई है। तो अब बताने जाए कि 42 आपका जो अनुच्छेद है वो किससे रिलेटिव है, आपको कमेंट करके बताना है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आँख का जो रंग है वो किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। यहाँ पूछा गया कि जो आँख का रंग होता है वो किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड आयरिस में करता है। याद रखना, आपको आयरिस में जो है आंखों का रंग ये पर डिपेंड करता है, जो वर्णक है उसका नाम आयरिस पर जो है निर्भर करता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा पाँचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व ये कहाँ पर होता है। पृथ्वी का जो मतलब वायुमंडल जो सर्वाधिक घनत्व है वो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर होता है, किस वायुमंडल पर होता है। क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर में सबसे ज़्यादा जो है घनत्व पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में, आपको याद रखना है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या दिया गया है। रीड करते हैं क्वेश्चन को। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व में जो पहला गणतंत्र वैशाली है वो किसके द्वारा, वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 लिच्छवी वंश के द्वारा। ठीक है, विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था वो है वंश लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था, आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉल्फ फिंच। जो रॉल्फ पिंच है ये जो आया था अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज व्यक्ति। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कैप्टन हॉकिस या और कुछ मत लगा के आना, क्योंकि यहाँ अकबर की बात करा है तो आपको ध्यान देना है रॉल्फ फिंच जो है ये अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। ओके, अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन है अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। बात हो रही है अनंगताल झील की, बताना यह है कि आपको किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है अनंगताल झील स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा।
अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। रीड करते हैं। 9वां क्वेश्चन बोला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमो भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है या कहाँ निर्मित किया गया है, यह बताना है आपको। ठीक है, कौन सा? होमो भाभा कैंसर अस्पताल, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, होमो भाभा कैंसर अस्पताल ये बताना है कि कहाँ स्थित किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मोहाली में स्थित है। कहाँ पास है? मोहाली। होमो भाभा कैंसर अस्पताल मोहाली में स्थित है, आपको ध्यान देना है। ओके, अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। रीड करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और लेकिन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रदीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रदीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी नदी। ध्यान देना आपको, प्रदीपी भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी, आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 11वां क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। रीड करते हैं। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाता है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 1 शौकत अली। तो महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने जो है बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो हो सकता है रिपीट कर दे क्वेश्चन वाला। तो आपको याद रखना है शौकत अली थे महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाने के साथ। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा 12वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 कनिष्क इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान देना आपको द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है कनिष्क को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो आइए देखते हैं 13वें क्वेश्चन को क्या दिया गया है। रीड करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी? तो यहाँ पास बताना है कौन सा एक्ट यहाँ पास था जिसके तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के साथ एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो है ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार और अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी, आपको याद रखना है। ओके, अब चलते हैं 14 क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या दिया गया है। रीड करते हैं। क्वेश्चन है कि कोई बिल क्या है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन निर्धारित करता है, ये आपको बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है कि कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं, ये कौन निर्धारित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये तय करता है या फिर निर्धारित करता है कि लोकसभा जो बिल है वो मनी बिल है या फिर नहीं है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो ये निर्धारित करते हैं, आपको याद रखना है। ओके ओके, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 15वां क्वेश्चन यहाँ क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? ठीक है, मुक्केबाजी की जो स्पर्धा होती है उसमें कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं, वो मिनट आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 3 मिनट के, याद रखना आपको 3 मिनट के 3 राउंड यहाँ पास मुक्केबाजी की स्पर्धा में होते हैं। तो ये रहा आपका जो है लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो के ऊपर लाइक अवश्य कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।